हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि मार्च मंथ के लिए जो भी सैजिटेरियस हैं, सैजिटेरियस हमारी धनु राशि होगी, उनके पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेगी। अगर आपकी राशि सैजिटेरियस है, धनु राशि के आप हैं, सन मून राइजिंग किसी भी तरह से आप की ये राशि है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और हम इसमें चेक करेंगे, देखेंगे कि मार्च के महीने में आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज रहने वाली हैं आपके लिए, क्या सोच रहेगी, क्या चीज़ें हैं उनकी लाइफ में, क्या सिचुएशंस हैं उनकी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सैजिटेरियस धनु राशि के पार्टनर्स की क्या फीलिंग रहने वाली है, क्या एनर्जीज रहने वाली हैं उनके लिए, किस एनर्जी में रहने वाले हैं। सैजी धनु राशि के जो भी व्यूवर्स हैं, उनके पार्टनर की क्या एनर्जी मार्च मंथ में रहेगी। सैजी धनु राशि, सैजिटेरियस धनु राशि के व्यूवर्स के पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं, क्या फीलिंग्स हैं। मार्च मंथ में सैजी धनु राशि के व्यूवर्स के पार्टनर की क्या एनर्जीज रहने वाली हैं, क्या सोचने वाले हैं, किस एनर्जी में रहने वाले हैं। सैजिटेरियस धनु राशि आपके लिए, आपके पार्टनर की राशि जो स्ट्रांगली आई हैं वो बता रहे हैं। वैसे तो सभी जो भी राशि के हैं आपके पार्टनर, वो कोई इतना मैटर नहीं करेगा। यहाँ पर आपकी राशि के अनुसार रीडिंग है। तो सैजिटेरियस यहाँ पर धनु राशि ही आया है, एंड टॉरस वृषभ राशि भी यहाँ नज़र आ रहा है। सो ये दो राशि यहाँ प्रोमिनेंटली है। यहाँ पर वैसे वॉन्स है, कप्स है, पेंटिकल्स है, स्वॉर्ड्स है, सारे ही एलिमेंट्स आए हैं। सभी राशियाँ यहाँ पर प्रेजेंट हैं इस समय। आपके पार्टनर किसी भी राशि के हो सकते हैं। किस एनर्जी में है। एम्प्रेस आया है, फूल आया है। डेफिनेटली किसी तरह की थर्ड पार्टी सिचुएशन आप फेस कर रहे हो। लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, लोगों का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर बहुत समय से आप एक वेटिंग एनर्जीज़ में है, आप एक वेटिंग मोड में हो, बहुत कंफ्यूज्ड हो। लाइफ पूरी तरह से बिखराव की तरफ गई है, जहाँ आपको कुछ होप्स नहीं दिख रही, कुछ फ्यूचर नहीं दिखता नज़र आ रहा। बट यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आपके पार्टनर एक्शन मोड में आते नज़र आ रहे हैं। जो भी सिचुएशन है, जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं आपकी लव लाइफ में, उन चीज़ों से ये मूव अवे करते नज़र आ रहे हैं, केयर फ्री होते नज़र आ रहे हैं। किसी तरह का डर था, किन्हीं लोगों का डर था, सोसाइटी का डर था, ये कुछ और ऐसी चीज़ें थी, रिस्ट्रिक्शंस थी, जिस वजह से ये आगे बढ़ने में, लीप ऑफ फेथ लेने में डरते थे। तो वहाँ पर अब ये केयर फ्री होकर, कह लीजिए बिंदास वे में आपके लिए आगे बढ़ते नज़र आ रहे हैं। बेफिक्री से आपके लिए किसी तरह का एक्शन लेने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं। आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड रहने वाले हैं मार्च मंथ में। जिस भी ऑरा में आप हैं, जिस भी तरह से आप हो, हर तरह से जो भी आपकी एनर्जीज़ हैं वो इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाली हैं। आपको बहुत मिस करेंगे, आपकी केयर को, आपके साथ को, आपके सपोर्ट को, आपकी पैम्परिंग को, आप जिस तरह से अफेक्शनेट रहे हो, वो सब चीज़ें बहुत मिस करने वाले हैं। डेफिनेटली एक नई शुरुआत की एनर्जी है यहाँ पर, आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं। अगर वैसे देखें तो बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास 4 ऑफ कप्स है। काफ़ी ज़्यादा रियलाइजेशन है, रिग्रेट है, पछतावा है। आपके बिना बहुत अकेलापन है, सूनापन है, खालीपन है। लोग होते हुए भी तन्हा है। जिस तरह से आप एफ़र्ट्स डालते थे, कोई और इनके लिए उतने एफ़र्ट्स ही नहीं डालता, या इनको उस तरह की सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती, या उस तरह की बॉन्डिंग किसी के साथ नहीं महसूस करते जिस तरह से आपके साथ करते थे। तो आपको बहुत ज़्यादा याद करने वाले हैं और बहुत रिग्रेट रहने वाले हैं कि इन्होंने बार बार आपको रिजेक्ट किया है, आपके दिल को बार बार तोड़ा है, आपके दिल को बार बार दुखाया है। बहुत एक इमोशनल लॉस की, डिस्टर्बेंस की एनर्जीज़ हैं। एंड रिग्रेट है कि क्यों इन्होंने आपको पास्ट में समझा नहीं, टेकन फॉर ग्रांटेड लिया,
हमेशा आपको नज़रअंदाज करा या आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को बार बार तोड़ा, फिर भी आप लौट के आए इनको प्यार जताने के लिए। आपने अपने प्यार में कोई कमी नहीं रखी। तो वो चीज़ों का ना बहुत ज़्यादा डीप रियलाइजेशन होता नज़र आ रहा है। ये आपसे वॉक अवे करके चले गए, धोखा देकर चले गए हैं। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या यही क्लियर ना हो इस रिश्ते के लिए, कुछ भी कहकर इन्होंने आपसे जो दूरियाँ बनाई हैं, वहाँ पर अभी ये रिग्रेट करते नज़र आ रहे हैं। किसी तरह की कार्मिक सिचुएशंस इनकी लाइफ में हो सकती हैं, जैसे फेस कर रहे हो, जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा ट्रबल्ड है। थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पर। थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ किसी तरह की कार्मिक सिचुएशन या इनकी लाइफ में कोई लीगल मैटर चल रहे हो सकते हैं जिनसे गुजरते नज़र आ रहे हैं। एंड इन्हें एहसास है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है, आपके साथ अन्याय कर दिया है। आप ये जो अन्याय इन्होंने किया वो डिज़र्व नहीं करते थे। आपने जितना प्यार, जितनी ऑनेस्टी, जितना डेडिकेशन इनके लिए दिखाया है, इन्हें इस तरह से आपके साथ नहीं करना चाहिए। तो पास्ट के जो भी एक्शंस रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा याद करते नज़र आ रहे हैं। एंड डेफिनेटली काफ़ी डीपली हर्ट रहने वाले हैं, आपकी तरफ बहुत पैशनेट होने वाले हैं। नॉन स्टॉप आप इनके दिल दिमाग में रहने वाले हो, आप इनके ड्रीम्स में आ सकते हो। आपके लिए बहुत इंटेंस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ये महसूस कर सकते हैं कि आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। तो ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, लौटना चाहते हैं, एक न्याय करना चाहते हैं। जो भी सिचुएशन है, जो भी लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, उससे बाहर निकलना चाहते हैं। हाँ, लोग बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हो सकते हैं, बहुत नेगेटिविटी आपके रिश्ते में फैलाते हो, बहुत जेलसी हो, या आपके पार्टनर कान के कच्चे हो कि वो किसी की भी बहकावे में, किसी की भी बातों में आ जाते हो कि उन्होंने बहुत लोगों के इन्फ्लुएंस में आकर चीज़ें अपने हाथों से इस रिश्ते को, बहुत ही खूबसूरत रिश्ते को ख़राब कर दिया। तो वो चीज़ को ये समझ पाएंगे। बहुत ज़्यादा पास्ट की यादों में रहने वाले, बहुत ज़्यादा आपके लिए ओवर थिंकिंग करने वाले हैं कि पास्ट में ये हुआ था, पास्ट में आप ऐसे थे। बाकी लोगों से कंपेयर करेंगे तो अगेन इनका ही दिल दुखेगा कि इन्होंने आपकी वैल्यू क्यों नहीं समझी, जबकि इन्हें कोई और नहीं समझ के ले रहा। स्पाइंग की एनर्जी है, स्टॉकिंग की एनर्जी है, वेटिंग की एनर्जी है, इमोशनल इम्बैलेंस है, बहुत कन्फ्यूजन है। बहुत लोग इनको इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हो सकते हैं कि जहाँ पर फैमिली के अंदर इनको उस तरह से इमोशनली मैनिपुलेट किया जाता हो कि ये समझ नहीं पाते हो कि कैसे आपकी तरफ बढ़ें, अपनी खुशियों को चुनो, आपको एक स्टेबल कमिटमेंट दें। बट डेफिनेटली एक एक्शन लेते नज़र आ रहे हैं, कमिटमेंट देने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं। टेम्परेंस भी है, एस ऑफ पेंटिकल्स है, 9 ऑफ कप्स है। अपनी खुशियों को चुनते नज़र आ रहे हैं, आपको चुनते नज़र आ रहे हैं। आप ही इनमें बैलेंस लाते थे, आप ही इनका कंप्लीशन हो। आपने जो धैर्य रखा है, जो सब्र रखा है, जो साथ दिया है, जो बैलेंस लाए हो, जो हीलिंग लाए हो इनकी लाइफ में, जो ग्रोथ लाए हो, अबंडेंस लाए हो, वो सब चीज़ों को बहुत याद करने वाले हैं। एक स्टेबल फ्यूचर आपके साथ देखते नज़र आ रहे हैं, एक स्टेबल कमिटमेंट में आपके साथ आते नज़र आ रहे हैं। टेम्परेंस, कोई है जिसके चक्कर में ये आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं। कोई कार्मिक सिचुएशन है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा स्टक है। मदर हो, कोई और फीमेल एनर्जी हो, कोई ऐसे लोग हैं जो इनको आपकी तरफ बढ़ने से बहुत ज़्यादा मेंटली एग्जॉस्ट करें, इमोशनली मैनिपुलेट करें। कुछ कार्मिक सिचुएशंस हैं जिनको फाइनली ये रिलीज़ करते नज़र आ रहे हैं, जिन चीज़ों से निकलते नज़र आ रहे हैं, डीप रियलाइजेशन से गुजरते नज़र आ रहे हैं। आपकी तरफ डेफिनेटली आप इनकी डेस्टिनी में हो, लेकिन कुछ कर्मा है जिसे क्लियर करना ज़रूरी है, तो वो इनका कंप्लीट होता नज़र आ रहा है कि कन्फ्यूजन से बाहर निकलेंगे। आपके लिए क्लैरिटी आएगी कि आपकी तरफ बढ़ना है, आपके लिए केयरफ्री वे में बढ़ना है। तो डेफिनेटली सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड है, बट आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ को समझ पाएंगे कि आपके साथ आगे बढ़ना है, इस बात को समझ पाएंगे। 2 वॉन्ड्स, बहुत कंफ्यूज रहे हैं, बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग की एनर्जी रहेगी कि ऐसे बात कर लें, ऐसे आपको अप्रोच कर लें, इस तरह से चीज़ें हो जाए, उस तरह से चीज़ें हो जाए। बहुत ओवर थिंकिंग करने वाले, लेकिन बहुत आसपास ना ये बहुत लोगों से घिरे रहते हो, जहाँ पर लोग इनको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट कर जाते हैं और लोगों की बातों में ईजीली आ जाते हैं। या बहुत ही शातिर लोग हैं, बहुत चालाक हैं, उन्हें पता है कि इन्हें कैसे बहकाना है, कैसे मैनिपुलेट करना है। तो उन एनर्जीज़ में डेफिनेटली रहने वाले हैं, बट आप ही इनकी यादों में रहोगे, आप ही को मिस करेंगे। भीड़ में रहते हुए भी जिसकी यादें इन्हें बार बार सताएंगी या जिसकी यादें इनको बार बार आएंगी, वो आप रहने वाले। स्पाइंग बहुत ज़्यादा है, स्टॉकिंग की एनर्जी है। जो इनकी तरफ से एक्शन नहीं हुए, जिस भी डर में रहे कि क्लैरिटी नहीं दे सके, सोसाइटी, समाज, कल्चर, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, स्टेटस डिफरेंस हो सकता है, जिस वजह से इन्होंने बहुत ज़्यादा ही ओवर प्रैक्टिकल अप्रोच रख दी, आपसे दूरियां बना ली, बहुत रिस्ट्रिक्शंस में इस रिश्ते को डाल दिया, आपके साथ बहुत कठोर हो गए हो।
आपके एफर्ट्स, आपको बिल्कुल आंखें मूंद दी थी इन्होंने, आंखें बंद कर ली थी आपकी चीज़ों पर। तो उन सब चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा डीपली सोचने वाले हैं, आपकी सब बातें याद आने वाली हैं इनको। 2 Swords, डेफिनेटली यहाँ पर सोसाइटी का फैक्टर बहुत ज़्यादा है, समाज, सोसाइटी, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, एज फैक्टर, फाइनेंशियल डिफरेंस, या फिर आपके पार्टनर मैरिड है, आप किसी मैरिड पर्सन के साथ हो, तो वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा स्टक रहे हैं। क्या करें, क्या नहीं करें, क्या सही रहेगा, किस दिशा में जाएं, किस दिशा में नहीं जाएं। ये सब जो सोसाइटल नॉर्म्स की वजह से जो दायरों में इन्होंने खुद को सीमित किया हुआ था ना, वहाँ पर कुछ ना कुछ डेफिनेटली इनको विजडम आएगा। बट ये स्लीपलेस नाइट्स बहुत ज़्यादा रहने वाली हैं, बहुत परेशान रहने वाले हैं। अट्रैक्शन बहुत है, रियलिटी चेक भी मिल रहे हैं, दिल भी टूट रहा है, दिल भी दुख रहा है, क्लैरिटी भी देनी है, बट हिम्मत की कमी है, या लोगों का कंट्रोल इतना ज़्यादा है, लोग इतने अगेंस्ट है कि कैसे क्या करें। बट ये आपकी तरफ लौटेंगे, डेफिनेटली आपकी तरफ किसी तरह का कम्युनिकेशन आप रिसीव करेंगे। लेकिन इनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट काम है ये कि आपको अप्रोच करें और चीज़ों को ठीक करें, क्योंकि कुछ ऐसे बड़े डिफरेंस है या कुछ ऐसे लोग कंट्रोल किए हुए हैं कि ये अपनी तरफ से कुछ भी एक्शन लेने वाली एनर्जीज़ में नहीं है। बट किसी तरह का पास्ट लाइफ कनेक्शन है आप लोगों का, हो सकता है कि जो भी एनर्जीज़ हैं ये आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज़ में डेफिनेटली आएंगे। दिल दिमाग में आप ही छाए रहने वाले हैं। 9 ऑफ कप्स, आप ही के साथ स्टेबिलिटी, एक सॉलिड स्टेबल कमिटमेंट के बारे में प्लान आउट करते नज़र आ रहे हैं। अगर कंफर्ट जोन में थे, अपनी ही लाइफ में, अपनी ही कंफर्ट में, अपने ही पैसे, अपनी करियर, अपने ऊपर ही फोकस थे, तो अब ये उन दायरों से बाहर निकलकर अपनी खुशियों को चुनते नज़र आ रहे हैं। नेगेटिविटीज़ को कट आउट करेंगे, आपको कम्युनिकेट करना चाहेंगे। अगर लेस एक्सप्रेसिव थे, बयान नहीं कर रहे थे, बात नहीं कर रहे थे, ब्लॉक करके छोड़ा था, तो अब ये अनब्लॉक भी करेंगे, आपसे बात भी करेंगे और आपके साथ आगे बढ़ना भी चाहेंगे। एस ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ज़्यादा दुख है इन्हें, जो भी इन्होंने आपके साथ गलत किया है, कमिटमेंट के नाम पर पीछे हट गए हों। जहाँ पर स्टेबिलिटी या जहाँ आपको सपोर्ट देने की बात आई हो तो ये पीछे हट गए, बाकी लोगों के इन्फ्लुएंस में आ गए, या इन्हें इस रिश्ते में फ्यूचर नहीं दिख रहा था। पास्ट में आप बहुत ज़्यादा क्लिंगी लग रहे थे, बहुत ज़्यादा आप इनके पीछे पीछे भटकते रहते हो, वो इनको लग रहा था। कुछ ऐसी सिचुएशन हुई हैं जहाँ पर इन्होंने आपसे दूरियाँ बनाई। आप जहाँ इनका पर ट्रस्ट करके इन पर विश्वास करे थे कि ये आपका साथ निभाएंगे, वहीं इन्होंने आपसे दूरियां बनाई हैं। वॉक अवे करके, विश्वासघात करके, ट्रस्ट ब्रेक किया, आपको डैमेज कर दिया, बीच मझधार में छोड़ा है। उन चीज़ों का अभी रिग्रेट होने वाला है कि ये आपको एक स्टेबल वे में अप्रोच करने की एनर्जीज़ में आएंगे। डेफिनेटली एंडिंग्स तो हुई हैं आपके रिश्ते में, बट ये आपकी तरफ वापस आने की एनर्जीज़ में है। किसी तरह का मैसेज आप रिसीव कर सकते हैं। जो एंडिंग्स आई हैं वहाँ पर न्यू बिगनिंग है। अनएक्सपेक्टेड वे में ये आपको अप्रोच कर सकते हैं। बहुत ओवर थिंकिंग रहने वाली है, बहुत कुछ चीज़ें ख़राब हुई हैं, उसी दुविधा में बहुत रहने वाले हैं। बहुत आसपास के लोग जो इन पर नज़रें बनाए हैं उन सब चीज़ों के बारे में सोचने वाले हैं। 4 ऑफ कप्स, एक केयरफ्री वे में आपकी तरफ बढ़ना है। जो इनडिसीजन में रहे वहाँ से आगे बढ़ेंगे। इमोशनल लॉस है, डिप्रेशन है, अगर मदर या किसी और रीज़न से आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे थे तो आप इनकी विश फुलफिलमेंट है, या आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहेंगे। एक इंडिपेंडेंट वे में एक्शन की एनर्जीज़ में आते नज़र आ रहे हैं। तो स्टक एनर्जी से बाहर निकलेंगे, लेकिन हाँ इनके लिए करेज कम है या डिपेंडेंट है। ये कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं जहाँ पर ये अपनी तरफ से एक्शन लेने में बहुत ज़्यादा इनको कोशिशें करनी पड़ेंगी। क्या रहेगा आगे? बहुत स्टक है, बहुत सफरिंग से गुजरने वाले हैं, बट काफ़ी ज़्यादा आपके साथ इंट्यूटिवली कनेक्टेड नज़र आ रहे हैं। काफ़ी इमोशनल लॉस, इमोशनल सफरिंग, स्टक एनर्जीज़ में रहने वाले हैं, बट आपको ही अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करते नज़र आ रहे हैं। एक बोल्ड एक्शन लेंगे, एक बैलेंस आएगा, बीच का रास्ता निकलता नज़र आ रहा है। बट हाँ, इनके लिए बहुत चैलेंजिंग रहेगा ये मंथ। आपको अप्रोच करना, चीज़ों को ठीक करना, तो इन्हें बहुत ही ज़्यादा अपनी इनर स्ट्रेंथ की, पूरी सोल स्ट्रेंथ लगानी पड़ेगी। कुछ तो ऐसी सिचुएशन है इनकी लाइफ में जो हिडन हो सकती हैं, जो आपके सामने ना हो, या आपको पता भी हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन है या कुछ ऐसी सिचुएशन है, बट ये आपको मिस बहुत करने वाले हैं, आपको अपनी लाइफ में वापस लाना चाहेंगे। बहुत ज़्यादा आपके लिए इमोशनल होने वाले हैं। चीज़ें बैलेंस आउट होंगी, होपफुली बैलेंस हो जाएंगी चीज़ें, यूनियन में चीज़ें आएंगी, बट इसी मंथ में आए
उसकी पूरी तरह से श्योरिटी नहीं है, क्योंकि ये मंथ बहुत ज़्यादा सफरिंग और डीप रिग्रेट है, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं। गाइडेंस क्या है, गाइडेंस आपके लिए? यू आर गुड इनफ। पहला कार्ड तो यही है कि आप जो हैं सब सही हैं, आप जिस राह पर हो, जिस दिशा में हो, चलते रहो। सरेंडर टू द डिवाइन, डिवाइन पर सरेंडर कर दीजिए। सिचुएशन कठिन है, दौर कठिन है, लेकिन ईश्वर आपके साथ है, वो आपका सपोर्ट करेगा। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। तो डेफिनेटली इस समय एंग्जाइटी लेने का या अपनी तरफ से कोशिशें करने का कोई मतलब नहीं है। जस्ट सरेंडर कीजिए। आपकी तरफ से कोई गलतियाँ नहीं रही हैं, लेकिन एक टाइमिंग है या कुछ ऐसी कार्मिक सिचुएशंस हैं, पास्ट लाइफ के कुछ ऐसे कर्मा हो या इन्हें ही अपने कुछ कर्मा पूरे करने हो कि जिस वजह से चीज़ें आगे नहीं बढ़ पा रही। बट ये डेफिनेटली डिवाइन आपके सपोर्ट में है। डिवाइन पर ट्रस्ट रखिए, आपकी जो चीज़ें हैं वो आपके पास ही लौटेंगी। तो जस्ट अपने पेशेंस, सब्र बनाने की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।